लेकिन इस वक्त पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, पूरी दुनिया में जो इस वक्त जो नई जनरेशन है, जो जनरेशन जी भी कहलाती है, उसको अगर देखा जाए तो वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वो अपने फैसले लेते हैं, यकीनन जो उससे पहले यानी हम लोगों की जो जनरेशन है, शायद हम उस तरह से बात नहीं कर पाते थे। और ये देखकर बहुत बार बहुत अच्छा भी लगता है, विश कि हमारी जनरेशन भी इतनी ज्यादा बोल्ड होती है। दोस्तों, कोकरोच जनता पार्टी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ इस तरह से फेमस हुई है कि जैसे ये पार्टी पाकिस्तान में बनाई है। दोस्तों, इसको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रही है। जो पाकिस्तानी नौजवान है, यंग जनरेशन है, कोकरोच जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इस पार्टी से हम फायदा उठाएंगे। नाजरीन, एक जोरदार थप्पड़ मारा है भारत के नौजवानों ने, भारत की यूथ ने अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपने एलिट्स और उन सियासतदानों के मुंह पर जो कि भारतीय अवाम को कॉकरोच समझती थी। अब हुआ ये नाजरीन कि जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्या कांत, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंतहाई दिलचस्प खबर है। सूर्या कांत ये कांड कर बैठे। इनके सामने नाजरीन एक सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन का मामला था। एक वकील साहब इनके सामने पेश हुए। जज साहब यानी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि यार ये जो अनएम्प्लॉयड नौजवान है ना, ये जो बेरोजगार नौजवान हैं, ये असल में कॉकरोचेज हैं और ये इतने सड़े हुए कॉकरोचेज हैं कि ये हमें बिल्कुल निजाम को, सिस्टम को चाट रहे हैं और इन्होंने पूरे इंडिया को आलूदा कर रखा है। लिहाजा मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बेरोजगार कॉकरोचेज हैं यानी नौजवानों को इंडिया की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास करा दें, जो कि मोदी के चक्रों में, मोदी जो कि जिसे घेरा हुआ है भारतीय बिलियनर्स ने, ट्रिलियनर्स ने, जो कि भारतीय सरमायाकार हैं, अंबानी, फलाने, अडानी, पता नहीं क्या क्या नादरीन वो हैं, वो जो मोदी के इर्द गिर्द सारे घूम रहे हैं और उन्हें जो कुछ मोदी कर रहा है उन्हीं के लिए कर रहा है। लिहाजा भारत के अंदर नादरीन जो पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, ये उसको जो भारतीय चीफ जस्टिस है उसने बाकायदे से कहा कि भाई ये तो कॉकरोचेज हैं, यानी ये कीड़े मकोड़े हैं और ये कीड़े मकोड़े बार बार उठते हैं तो हमारे निजाम के ऊपर अटैक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करते हैं, सिस्टम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं और पूरे के पूरे निजाम को इन्होंने बड़ा मसला पहुंचाया हुआ है। दोस्तों, इस पार्टी से पाकिस्तानी फायदा कैसे उठा सकते हैं? और पाकिस्तानी कहते हैं कोकरोच जनता पार्टी के पीछे छुपे पाकिस्तानी कई के कई बुर्ज उलट देंगे। दोस्तों, ये एक बड़ी हकीकत सामने आई है और जब भी ये पाकिस्तानियों की बात सुनी जाती है तो एक बार हैरानगी होती है कि पाकिस्तानी कोकरोच जनता पार्टी के पीछे छुपकर कैसे बुर्ज उल्टेंगे या कैसे आज़ादी हासिल करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, और मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा, पाकिस्तान की अपनी मामलात और मसाइल, इंडिया के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अभी तो काफ़ी अरसा हो गया जब से मोदी साहब वहाँ पे, मैं ज़ाती तौर पर तो समझता हूँ कि दोनों ममालिक को म्यूचुअली राइज करना चाहिए, बट को यूज़ करते हुए एक पार्टी बना दी, सैटेरिकल पार्टी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी जो है बहुत ही फेमस हो चुकी है और उसने जो है तमाम तरीके के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं दोस्तों। लेकिन अगर इसकी सच्चाई आप देखेंगे तो ये कोई अभी यहाँ रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, जब बल्कि ये केवल एक फेसबुक पेज है या आप समझ लीजिए सोशल मीडिया पर बना हुआ अकाउंट है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं और जिसको लोग लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। और ये दिखाया जा रहा पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया के अंदर जो भारत की समस्या है उसको लेकर जो है भारतीय युवाओं ने एक रोला पा दिया है, एक विद्रोह कायम कर दिया है। अब इस चीज़ को लेकर पूरी दुनिया की जो है मीडिया लगी हुई है, क्योंकि सबको पता है कि अगर बीजेपी हटती है तो फिर भारत का सत्यानाश होना तय है और इसका फ़ायदा उठाना है किसी तरह से। तो अब इसमें जो है पाकिस्तान कहाँ पीछे रहने वाला है। तो ऐसे में जो है पाकिस्तान के लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है कॉकरोच जनता पार्टी को और वहाँ के लोगों ने मतलब इतना जो है सपोर्ट किया है, इतनी खुशी है उनके अंदर इस पार्टी के बनने के बाद। ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर अब वो सत्ता धारण कर लेगी और चंद दिनों में जो है मोदी साहब हटने वाले हैं और फिर पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, मोदी साहब अगर कोई माने या ना माने, लेकिन ये एक चीज़ है कि उन्होंने पाकिस्तान के नाक में नकेल डालने का काम किया है और जिससे पाकिस्तान पूरा बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ बैठा हुआ है। अब ऐसे में जो है पाकिस्तान को तो एक मौका चाहिए कि किसी तरह से मोदी साहब को यहाँ से हटाया जाए, बीजेपी को यहाँ से हटाया जाए। और ऐसे में जब उनको एक कॉकरोच जनता पार्टी दिखी तो अब वो उसके पीछे पड़ गए हैं और तमाम तरीके से सारे के सारे पाकिस्तानी लोग और जो भी भारत के लगभग जो आप कह सकते हैं कि भारत के दुश्मन है, उन सबको अब नजर आ रहा है कि एक कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में जो पार्टी उभर कर आ रही है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को खत्म करेगी। अब मैं पूरी पार्टी भारत के अंदर जो भी पार्टियां हैं मैं उनके विरोध में बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, लेकिन बीजेपी से जो सीधा टकराव पाकिस्तान का है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इस कारण से कॉकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तानी बहुत बुरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं।
और मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह से भाजपा यहाँ से ख़त्म हो जाए और उसके बाद पाकिस्तानी अपना दाल गलाना शुरू कर देंगे। इनको अपने देश की चिंता नहीं है, अपने युवाओं की चिंता नहीं है, बस ये केवल भारत में हो रही समस्याओं को उजागर करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी तरह से बीजेपी को हटाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और दिखाते हैं पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है इस काकरोच जनता पार्टी को लेकर। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके फॉलोअर्स मैं आपसे अर्ज करूं 1 करोड़ से ज्यादा हो गए। 1 करोड़ 10 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के ऊपर। उसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। ये बुनियादी तौर पर ये भी एक तंज है, भारतीय जनता पार्टी जो कि नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी है उस पर। सुखैर इंस्टाग्राम के ऊपर बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं उससे लाखों ज्यादा फॉलोअर्स 3 दिन के अंदर एंड जेन जी एक्चुअली मतलब दे जॉइंड दैट सो कॉल्ड पार्टी ऑन इंटरनेट। ये रजिस्टर्ड नहीं है पार्टी इंडिया के अंदर कहीं पे, लेकिन ये एक डीप प्रॉब्लम का पता दे रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਜਨਾਬ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਕਰੋਚ ਜੰਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਕਾਕਰੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਖੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। भारत में इतनी आजादी जरूर है कि अगर चीफ जस्टिस की या किसी की बात जो है जनरेशन को, अगर नई जनरेशन को अगर पसंद नहीं आई है तो वो उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, इस तरह के पेजेस भी बना सकते हैं और उनको फॉलो करने वाले भी जो हैं वो कई मिलियन की तादाद में मौजूद हैं और जो उनका साथ भी दे रहे हैं, उनके लिए बात भी कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में अगर कोई आवाज उठाता है, अगर कोई बात करता है तो उसके पीछे पड़ जाया जाता है। और नई जनरेशन जो है उसका तो ये हाल कर रखा है कि आप कह रहे हैं कि जी जो नए इलेक्शंस होंगे या जब भी इलेक्शंस होंगे उसमें जो वोटर है उसकी एज जो है वो 25 इयर्स होनी चाहिए, ना कि 18 इयर्स। ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। क्या होगा अगर सारे के सारे कॉकरोचेस मिल जाएं और इस सिस्टम की तरफ, इस निजाम की तरफ आए? यहां से नादरीन कहानी खुली, यहां से चीजें ट्रिगर होना शुरू होगी। फिर नादरीन उसने अगली स्टेटमेंट दी और अगली स्टेटमेंट ये थी इंस्टाग्राम की। अब ये एक नौजवान कर रहा है। अगली स्टेटमेंट ये थी कि कॉकरोचेस ब्रीड इन अ रोटन प्लेस, दैट्स व्हाट इंडिया इज टुडे। कॉकरोचेस गली हुई, सड़ी हुई जगह पर, बिल्कुल तबाह हुई, बर्बाद हुई जगह पर पैदा होते हैं, बदबूदार जगह पर पैदा होते हैं। और फिर उसने कहा कि इंडिया आज वही रोटन, सड़ी हुई, बदबूदार जगह बन चुकी है, लिहाजा वहां पर कॉकरोचेस हैं सर, कॉकरोचेस हैं। और अगला सवाल अगेन उसका वायरल हो गया कि अगर ये सारे कॉकरोचेस इकट्ठे होकर सिस्टम की तरफ आ जाएं तो फिर क्या होगा। भारत में नादरीन एक अजीब किस्म की एक वाइब फैल गई और फिर उस नौजवान ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। तो अब उसके बाद एक और नई पार्टी ऐसी आ चुकी है जो कि बीजेपी के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा और एक बहुत संगीन खतरा जिसको कहा जा रहा है, करार दिया जा रहा है।